मैं बात करता हूँ अब उस चीज़ की कि दिक्कतें कहाँ पे आती है। तो काफ़ी छोटी-छोटी बातें हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हो जाता है उसके तरफ ध्यान देना है, उसकी लास्ट डेट ध्यान देनी है, डॉक्यूमेंट्स आपके प्रिपेयर करके रखिए। अक्सर हमने ऐसा देखते हैं कि जिस डेट को बुलाया जाता है, जब आप आते हो तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर डॉक्यूमेंट्स साथ में लाते नहीं हो। एक ज़ेरॉक्स सेट हमेशा आपके पास में रखना चाहिए। हमने ऐसा भी देखा है कि जो डेट आपको दी जाती है फिजिकल के लिए, वो डेट को आप आते नहीं हैं, आगे पीछे आते हो। तो फोकस रहना है। यदि आप ये इतने बड़े सिस्टम में आप जब एंट्री कर रहे हो तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी हालांकि वहाँ पे अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है पुलिस बंदोबस्त में जब सुबह आप लाइन में लगते हैं, 4 बजे से आप लाइन में लगते हो, पुलिस हेडक्वार्टर का जो ग्राउंड होता है ना, तो आप एक रात दिन पहले ही आप आते हो। तो पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ पे हमने ऐसा भी देखा है कि व्यवस्थाएं भी की जाती है आपको, यदि आप बहुत दूर से आते हो। और हमने ऐसे भी देखे हैं कि कुछ बच्चे ग्राउंड पे आप बाहर पे सोते हो और फिर बाद में आप दूसरे दिन सुबह फ्रेश होते हो और फिर पुलिस कांस्टेबल का जो फिज़िकल होता है, क्योंकि इसका रिक्रूटमेंट का कैसा प्रोसीजर है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक डेट दी जाती है फिज़िकल की, उस डेट को आपको आना है और उस डेट को आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट आपके चेक होते हैं। उसके बाद आपकी हाइट चेक की जाती है, मेल है तो चेस्ट चेक की जाती है और हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर एंड अबव होना बहुत ज़रूरी है। और चेस्ट जो है वो 79 + 5 79 84 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपांड करना ज़रूरी है। ये दोनों और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आपको एक डिटेल में चेस्ट नंबर प्रोवाइड की जाती है और चेस्ट नंबर प्रोवाइड करने के बाद फिर वो चेस्ट नंबर और 10 लोगों की डिटेल और उसमें एक हमारे जो हेड कांस्टेबल रैंक के बोलिए या हमारा पुलिस कांस्टेबल जो रहता है वो साथ में दिया जाता है। और वो पूरा आपका फिज़िकल की जो ये 3 इवेंट है उसको ये पूरा करने के बाद फिर उसका जो स्कोर आपको हुआ है वो स्कोर का फीडिंग फाइनली होता है, उसमें आपकी साइन होती है, सिग्नेचर होती है। ये सारी प्रोसीजर जो होती है वो वीडियोग्राफी में होती है और इसमें कोई ये शक नहीं है कि इसमें कुछ गलत काम होते होंगे। सारी जो प्रोसीजर है वो फेयर होती है। धांधली में आप मत जाइए, कोई चीटिंग में आप मत फंसिए, कोई गलत तरीके से भी मत नहीं आना है। कोई अगर सेटलमेंट की बात करता है या फिर कोई अगर मैं करवा देता हूँ तो बिल्कुल आपको वहाँ जाना नहीं है, बेवजह आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मेहनत करना है, कॉन्सेंट्रेट हमारा फिजिकल रिटर्न जो डिटेल है, मतलब सबसे पहले आपका जो 1600 मीटर रनिंग है वो रनिंग आपका कंप्लीट किया जाएगा। फिर आपकी जो 100 मीटर रनिंग है वो कंप्लीट की जाएगी। उसके बाद जो शॉर्ट पुट है, जो गोला है शॉर्ट पुट, वो आपका इवेंट होता है। 3 इवेंट है, हार्डली एक 4 घंटा 3 घंटे में कवर अप हो जाते हैं। RF कोड दी जाती है ताकि जो डिस्टेंस है कैलकुलेट प्रॉपर तरीके से हो जाए। रिक्रूटमेंट में काफ़ी टेक्निकली बदलाव आई है, मतलब एक माइक्रो सेकंड से भी हम इधर से उधर नहीं जा सकते, इतना परफेक्शन अभी पुलिस रिक्रूटमेंट में आया है। मैं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में भी था, मैंने देखा कांस्टेबल सिलेक्शन होने के बाद जब आप आते हो तो वहाँ पे वहाँ पे उनको पढ़ाते हैं तो काफ़ी यंग डायनामिक रहते हैं। और मैंने देखा है जो पुलिस कांस्टेबल का जो सैलरी है वो सैलरी भी लगभग वहाँ पे 24-25,000 रहता है जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है। और उसके बाद जब ट्रेनिंग पूरा हो जाता है तो उसके बाद फिर एक 34,000 तक आपका पेमेंट प्रोबेबली एक होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के हिसाब से। मैंने ये भी बोला था आपको कि मैं पुलिस कांस्टेबल जो था 24 ईयर मैंने सर्व किया है, तो मुझे याद है मैंने इसी तरह से फिज़िकल दिया था। मेरे कोई यहाँ पे रिलेटिव्स नहीं थे, कोई नहीं था और ना कोई इसके पहले पुलिस डिपार्टमेंट में था। ज़माने में तो इतना कंपटीशन भी नहीं था, लेकिन फिज़िक अच्छा था, रनिंग अच्छी थी, तो उसमें सिलेक्शन चयन हुआ था। अकोला जो है वहाँ पे भी ट्रेनिंग किया था। मैं ये भी आगे आपको बताऊंगा कि ट्रेनिंग पीरियड में क्या होती है वो, मतलब उसमें हम क्या करते हैं। पुलिस का जो कटिंग होता है, जब आप रिपोर्ट करते हो उसके बाद ये जो बाहर एक जो कटिंग की जाती है, आपको हाफ पैंट पहनाई जाती है, ये सारे अलग अलग एक्सपीरियंस मैंने माइन्यूटली उस समय ऑब्जर्व किए। तो ये सारी चीज़ें इस पुलिस कांस्टेबल से रिक्रूटमेंट से रिलेटेड में मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की। आपको यदि कोई क्यूरी होगी तो वो क्यूरी के बारे में मुझे ज़रूर सुझाव दीजिए, हम डेफिनेटली उसके ऊपर आपकी क्यूरी जो है वो सॉर्ट आउट करने की हम कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो रहेगा
उसके बारे में मैं जल्द ही मेरे इस पे यूट्यूब पे जो पोस्ट डालूँगा, व्हाट्सएप पे मैं स्टेटस रखूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।